ज्यादातर पब्लिक बैंक्स आपके लोन अमाउंट का 100% कवर नहीं करेंगे। उसमें से एक छोटा सा लोन मार्जिन होगा जो आपको यानी कि स्टूडेंट को पे करना होगा। जब बैंक एम्प्लॉय आपको कहता है कि लोन मार्जिन 10% है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जितना भी अमाउंट का लोन ले उसका लोन मार्जिन 10% ही होगा। आपका लोन मार्जिन डिपेंड करता है आपके वीमेक्स कॉलेज के ऐसी 4 स्ट्रैटेजीज है जो हम यूज करते हैं, जिससे हम आपका लोन मार्जिन 0% तक भी ला सकते हैं। अब लोन मार्जिन के बारे में ज्यादातर बैंक ऑफिशियल्स को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो आधी जानकारी। और अंत में फंसता कौन है? आप यानी कि स्टूडेंट। सभी को नमस्कार। लोनफ्लिक्स हिंदी के 25th एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वीमेक्स कॉलेज से। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लोन मार्जिन के बारे में बात करने वाले हैं। अब लोन मार्जिन सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आज के इस एपिसोड में मैं लोन मार्जिन इस शब्द को डिकोड करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, वी आर हायरिंग। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इंडिया के लीडिंग एजुकेशन फाइनेंस प्लेटफॉर्म यानी कि वीमेक्स कॉलेज के साथ काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हायरिंग लिंक पर क्लिक कीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपको वहीं मिल जाएगा। अब चलिए लोन मार्जिन के बारे में जानते हैं। यदि आप एजुकेशन लोन लेने के लिए कोई भी ऑनलाइन एक वेबसाइट विजिट करते हैं, तो ये एक शब्द आपको हमेशा दिखेगा, लोन मार्जिन। अब लोनफ्लिक्स के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे लोन मार्जिन क्या है, लोन मार्जिन को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में विस्तार में जानेंगे। दोस्तों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। देखिए, अब लोन मार्जिन के बारे में ज़्यादातर बैंक ऑफिशियल्स को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो आधी जानकारी। और अंत में फंसता कौन है? आप यानी कि स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादातर पब्लिक बैंक्स आपके लोन अमाउंट का 100% कवर नहीं करेंगे। उसके बजाय उसमें से एक छोटा सा लोन मार्जिन होगा जो आपको यानी कि स्टूडेंट को पे करना होगा। अब उदाहरण के लिए, बैंक्स अगर कहते हैं कि उनका लोन मार्जिन 10% है, इसका मतलब कि आपके लोन का जो टोटल एक्सपेंसेस है उसका 90% बैंक प्रोवाइड करेगा, और जो 10% लोन मार्जिन है उसे स्टूडेंट को यानी आपको पे करना होगा। अब उदाहरण के लिए, अगर आपकी सेमेस्टर फीस 10 लाख है और 10 लाख है और आपका जो लोन मार्जिन है वो 10% है, इसका मतलब इसमें से 9 लाख बैंक आपको देगा और 1 लाख आपको अपनी तरफ से लगाना होगा, तो कुल मिलाकर 10 लाख। अब पिछले हर एक वीडियो में मैंने ये कई बार कहा है कि आप एजुकेशन लोन में आपको जो भी एक्सपेंसेस हैं अब्रॉड में पढ़ते हुए जो काम आएंगी, जैसे आपकी ट्यूशन फीस, ट्रैवलिंग का खर्चा, बुक्स, लैपटॉप, इन सब खर्चों को आप अपने एजुकेशन लोन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये इस एपिसोड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुनिए, मैं एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। अगर बैंक का वेबसाइट या बैंक कहता है कि लोन मार्जिन 10% है और आपके टोटल एक्सपेंसेस 50 लाख है, तो बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगी, और बाकी का जो 10% है यानी कि 5 लाख वो आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। लेकिन जब आप बैंक्स के पास जाते हैं या हमारे पास आते हैं और आप कहते हैं कि आपको केवल 30 लाख रुपए ही चाहिए, तो अब अगर आपके पास बचे हुए 20 लाख हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बचे हुए 20 लाख नहीं होते हैं। अब इस केस में 2 सिनेरियोस है कि बैंक्स की थॉट प्रोसेस क्या है और स्टूडेंट्स की थॉट प्रोसेस क्या है। चलिए दोनों के बारे में जानते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं। अब स्टूडेंट कुछ इस तरीके से सोचता है, उसे लगता है कि 50 लाख की जो ये एक्सपेंसेस है ये यूनिवर्सिटी ने बस बड़ा चढ़ा कर कहा है, और मुझे बस 30 लाख बस है, 30 लाख में मेरे सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। अब यह है स्टूडेंट की थॉट प्रोसेस। अब बैंक्स की थॉट प्रोसेस कुछ ऐसी होती है। अगर स्टूडेंट आकर कहता है कि उसे सिर्फ 30 लाख चाहिए, तो बैंक को लगेगा कि बचे हुए 20 लाख स्टूडेंट के पास ऑलरेडी है, इसीलिए वो 30 लाख मांग रहा है। तो अब बैंक का मानना ये होगा कि मैं 90% मार्जिन पे लोन सैंक्शन क्यों करूं जब स्टूडेंट के पास 20 लाख ऑलरेडी है। तो इस केस में बैंक्स 10% से लेकर सीधा 40% कर देंगे आपका लोन मार्जिन। लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है? क्या ये 20 लाख आपको एक ही साथ देना पड़ेगा? नहीं। जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर डिसबर्समेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें से 60% तक का पैसा बैंक देगा और बाकी 40% आपको लगाना पड़ेगा।
अब थ्रू आउट द डिसबर्समेंट प्रोसेस ये सेम रेशियो मेंटेन किया जाएगा। सो इन टोटल बैंक आपको 30 लाख देगा और बाकी 20 लाख आपको लगाना होगा। सो इससे पूरा आपका जो टोटल एक्सपेंस है 50 लाख ये कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 40% लोन मार्जिन कैलकुलेट होता है। अब आपका ये समझना ज़रूरी है कि जब बैंक एम्प्लॉय आपको कहता है कि लोन मार्जिन 10% है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जितना भी अमाउंट का लोन ले उसका लोन मार्जिन 10% ही होगा। आपका लोन मार्जिन डिपेंड करता है आपके लोन के टोटल कॉस्ट पर। समझने में मुश्किल हुई ना? पता है टॉपिक है ही कंफ्यूजिंग। अब आपका लोन मार्जिन क्या होगा, उसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कीजिए। हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। अब ऐसे कई पब्लिक बैंक्स हैं जो आपको 100% लोन सैंक्शन कर देगी विद 0% लोन मार्जिन। अब फिर इस केस में कई स्टूडेंट्स को गलत फहमी होती है लोन मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझने में। अब अगर एमबीसी और यूनिवर्सिटीज के हिसाब से आपके टोटल एक्सपेंसेस 50 लाख हैं तो बैंक आपको 50 लाख का पूरा लोन सैंक्शन कर देगा। लेकिन अगर स्टूडेंट फिर से जाके उनसे कहता है कि उन्हें सिर्फ 30 लाख की ज़रूरत है तो वो आप पे फिर से 40% का मार्जिन लगाएंगे, जिससे आपको बाकी 20 लाख खुद की तरफ से देना होगा। अब ये बात हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं और समझ भी जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जहाँ स्टूडेंट के पास इनफ कोलैटरल नहीं होता। अभी अगर आपके टोटल एक्सपेंसेस 50 लाख है लेकिन आपका कोलैटरल वैल्यू सिर्फ 30 लाख है, अब क्या? अब वीमेक्स कॉलेज के ऐसी 4 स्ट्रैटेजीज है जो हम यूज़ करते हैं जिससे हम आपका लोन मार्जिन 0% तक भी ला सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजीज मैं पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड है जो वीमेक्स कॉलेज के थ्रू एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब देरी किस बात की है, आप जल्दी हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स के साथ एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे, सिर्फ लोन प्रोसेस में नहीं बल्कि लोन सैंक्शन, लोन डिसबर्समेंट, लोन रीपेमेंट और अगर कुछ पोस्ट सैंक्शन इश्यूज होते भी हैं तो उसमें भी आपके साथ बने रहेंगे। कॉल बैक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा। लेकिन जाने से पहले एक क्विक स्टोरी। हमारे एक स्टूडेंट है जय फ्रॉम मुंबई जिन्होंने वीमेक्स कॉलेज के थ्रू अपने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था। अब उनके टोटल एक्सपेंसेस थे 60 लाख्स, जिनमें से उन्हें सिर्फ 45 लाख्स की ज़रूरत थी। तो हमने उनसे कहा कि लोन मार्जिन 25% तक का हो सकता है। लेकिन जब जय ने बैंक्स को डायरेक्टली अप्रोच किया तो उन्होंने कहा नहीं, लोन मार्जिन सिर्फ 0% होगा। किसने कहा कि 25% होगा? तो ही वेंट अहेड और उन्होंने बैंक्स के थ्रू अपना लोन अप्लाई कर लिया। और फिर जब उनको लोन सैंक्शन लेटर मिला तो उसमें लिखा था कि उन्हें 25% तक का लोन मार्जिन पे करना होगा। जब उन्होंने आगे इंक्वायरी की तो बैंक एम्प्लॉय ने कहा कि उनके सीनियर्स से उन्होंने बात की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो इसीलिए ये 25% पैसा आपको देना होगा। और फिर हमें जय के केस में इंटरवीन करना पड़ा और उनका लोन फिर से हमने रीसैंक्शन करवाया एक लोअर मार्जिन के साथ। बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादातर बैंक एम्प्लॉयज़ को लोन मार्जिन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से अंत में आप ही फंसते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप एक एक्सपर्ट यानी कि वीमेक्स कॉलेज को अप्रोच करें और हम आपका एजुकेशन लोन सैंक्शन करवा देंगे। अब ये वीडियोस इतने डिटेल में आपको ऑनलाइन और कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हमारे ये एफर्ट्स आप अप्रिशिएट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स जो एक एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।